बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो कल रात जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आई है। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि रियासी से 150 किलोमीटर दूर कठुआ में भी टेरर अटैक से दहल उठा। कठुआ के गांव में घुसे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिससे गांव के लोग सहम उठे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। आपको जम्मू कश्मीर से आ रहा हर अपडेट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कठुआ में जिन आतंकियों ने ओपन फायर किया उनका क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर एक्शन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 अटैक हुए हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, 9 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले की तस्वीर है जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। यहां भी आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी जिसके बाद बस खाई में गिर गई थी और 10 लोगों की जान चली गई। दूसरी तस्वीर कल यानी कि 11 जून की है जब कठुआ में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। और तीसरी तस्वीर डोडा की है जहां पुलिस और सेना के नाके पर आतंकियों ने फायरिंग की और इसके बाद वहां भी मुठभेड़ चल रही है। तो किस तरीके से आतंकवादी पनप रहे हैं घाटी में, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरीके से आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। 3 दिन में 3 बड़े आतंकी हमले। पहली तस्वीर 9 जून की रियासी की जहां पर आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर गोलियां बरसाई जिसमें कई जानें चली गई। उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं 11 जून की तस्वीर, कठुआ में घर को निशाना बनाया, वहां पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आतंकवादी नजर आए। और एक तस्वीर आज की आप देख रहे हैं डोडा में किस तरीके से जो सेना है उनके साथ मुठभेड़ लगातार आतंकियों की जारी है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने चेक पॉइंट पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद से एनकाउंटर चल रहा है। आतंकी एनकाउंटर में 6 जवान घायल हो गए हैं। तो मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है आतंकियों की। आतंकी एनकाउंटर में 6 जवान घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमला हुआ था जिसके बाद जो सेना थी वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। चेक पॉइंट पर फायरिंग की है और फायरिंग के बाद से मौके पर एनकाउंटर चल रहा है। इधर जानकारी ये मिल रही है कि इस आतंकी एनकाउंटर में अब तक 6 जवान घायल हुए हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अजय बाजलू सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या और जानकारी मिल रही है? इसे लेकर 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं और मुठभेड़ भी इस वक्त चल रही है। अपडेट क्या है? देखिए, जहां डोडा के छत्रकला की ये घटना है, बीती रात वहां पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने, जो कि संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे हैं, उन्होंने एक जॉइंट नाका है छत्रकला में जो कि डोडा और कठुआ का बॉर्डर है, वहां पर सेना और पुलिस का एक जॉइंट नाका था और वहां पर इन आतंकियों ने फायरिंग की है और जवाबी कार्रवाई में जो है कुछ देर वहाँ पर क्रॉस फायर हुआ है जिसमें 6 जवान जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद वो आतंकी वहाँ से कहीं पास के जंगलों में निकल गए हैं और वहाँ पर लगातार अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीती रात से वहाँ किसी तरीके की किसी गोलीबारी की खबर नहीं मिली है, लेकिन हाँ, छर्रे लगने से, स्प्लिंटर लगने से 6 जवान जो हैं, जिनमें से संभवतः 5 सेना के हैं और 1 पुलिस का है, वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए छत्रकला से एयरलिफ्ट किया गया है और अब उन्हें जम्मू लाया गया है। उधमपुर भी कुछ जो है घायलों को ले गए हैं जो कि सेना का अस्पताल है। अब वहां पर जो है उनका इलाज चल रहा है। वहीं छत्रकला की अगर बात करूं तो वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है उनको ढूंढने के लिए वहां आयुषी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी ठीक है अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अपडेट अजय दे रहे थे। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ। 2 आतंकियों ने घर पर गोलियां बरसाई है और आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायर किए हैं। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में आतंकी अटैक हुआ है। तो 3 दिन में 3 अटैक, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ, 2 आतंकियों ने घरों पर गोलियां बरसाई है, 15 से 20 राउंड फायर किए गए हैं। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में ये आतंकी अटैक हुआ है। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, कठुआ में मेगा ऑपरेशन चल रहा है सेना का। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, ये अपडेट मिल रहा है और दूसरे आतंकी की तलाश जारी है। हीरानगर में बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त सेना का चल रहा है, ये बड़ा अपडेट। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है पूरी घाटी में और आतंकियों को तलाशा जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है जबकि दूसरे आतंकी की तलाश इस वक्त चल रही है और बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त हीरानगर में चल रहा है।
और ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसी से जुड़ी हुई और अपडेट अजय से ले लेते हैं। अजय, जिस तरीके से 3 दिन में 3 अटैक हमने देखे हैं आतंकियों के, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि काफी पहले से इसकी प्लानिंग की जा रही थी और अब सेना की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है। किस तरीके से सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और आतंकियों को लेकर अब तक क्या जानकारी मिल रही है? कितने और आतंकी हैं जो छुपे हुए हैं इस वक्त घाटी में? देखिए आयुषी, कठुआ की अगर बात करूं हीरानगर सेक्टर की, तो 2 आतंकी थे जो यहां पर सुबह करके एक गांव है, उस गांव में जो मंगलवार को है करीब 7:55 पर गए थे और उन्होंने वहां एक औरत से, एक महिला से पानी मांगा और जब महिला ने को शक हुआ इन पर, उसने दरवाज़ा बंद किया और इससे कहीं आतंकी घबरा गए क्योंकि अगर वो महिला शोर मचाती तो आतंकियों को पकड़े जाने का डर था। तो इससे बचने के लिए आतंकियों ने वहाँ फायरिंग की और फायरिंग के बाद वहाँ पर जब सुरक्षाकर्मी पहुँचे तो एक आतंकी ने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की सुरक्षा बलों पर और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उसे वहीं मार गिराया। और दूसरा आतंकी जो है इस गांव के साथ ही एक नाला है वहां पर जो है उसने शरण ली है और रात भर उसको घेरे में रखा गया। 3 साढ़े 3 बजे रात को फायर हुआ है, उसमें एक सीआरपीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी है जिसको अस्पताल ले जाया गया है। तो अभी भी उस इलाके पे फोकस है, न केवल सुरक्षा बल जिसमें सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस है उस आतंकी को ढूंढ रहे, बल्कि ड्रोन का भी हमने देखा यहाँ सहारा लिया जा रहा है ताकि उस आतंकी को वहाँ पर लोकेट किया जा सके और उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। यहाँ आयुषी में एक ज़रूरी बात अपने दर्शकों को बता दूं, कल जम्मू जोन के एडीजी आनंद जैन ने ये कहा था कि ये दोनों आतंकी जो हैं ये हाल फिलहाल में ही घुसपैठ करके हीरानगर सेक्टर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान की, वहाँ से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में घुसे थे। लेकिन इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में एबीपी न्यूज़ को एक अहम जानकारी हाथ लगी है, एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि इन दोनों आतंकियों ने तरनाह नाला या बसंतर नाला, ये दोनों नाले जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, इन्हीं नालों से घुसपैठ करके जो है इन्हीं दोनों में से एक नाले से घुसपैठ कर हीरानगर का रुख किया है। बता दूं आयुषी कि जम्मू, सांबा और कठुआ में करीब 1.5 दर्जन ऐसे नदी नाले हैं जो पारंपरिक रूट रहे हैं पिछले 2 से 2.5 दशकों में आतंकियों की घुसपैठ के लिए। इन नदी नालों से घुसपैठ कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आतंकी संगठनों को ये है कि ये नाले जो हैं ये सीधा जम्मू, सांबा और कठुआ से पाकिस्तान जाते हैं और जब भी पाकिस्तान से किसी आतंकी को इस तरह भेजा जाता है तो उसे किसी गाइड या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उन आतंकियों को ये निर्देश दिया जाता है कि इसी नदी नाले के किनारे से वो होते हुए कुछ किलोमीटर दूर जब पहुंचेंगे तो उन्हें आगे एक हाईवे दिखाई देगा, बिल्डिंग्स दिखाई देगी, रोशनी दिखाई देगी और तब वो समझ लें कि वो जम्मू पहुंचे हैं। और जम्मू पहुंचने के बाद इन आतंकियों ने, अगर मैं पिछले 2.5 दशक के आतंकवाद का जिक्र करूं जम्मू में, तो ऐसे कई मौके मिले हैं जब इन आतंकियों ने जम्मू में वाइटल इंस्टॉलेशन, जो संवेदनशील इमारतें हैं, वहाँ पे पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सेना की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर हमला किया है और बगैर लोकल सपोर्ट के। इसके साथ ही जब वो जम्मू पठानकोट, जम्मू दिल्ली हाईवे पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर सैन्य वाहनों के साथ साथ जो आम वाहन है वो भी टारगेट किया है आतंकियों ने। और हाल ही में जैसे हमने देखा कि रियासी में जिस तरह से एक यात्री बस को निशाना बनाया गया, तो वैसे वाहन भी इस हाईवे पर चलते हैं। तो ये दूसरा फ़ायदा यहाँ आतंकियों को होता है। और तीसरा फ़ायदा ये कि जिस तरह से मैंने कहा कि तरना नाला या बसंतर नाला, जिन 2 नालों से संभवतः इन आतंकियों ने घुसपैठ की थी, ये नाले जम्मू से होते हुए आगे बनी, बसोली, फिर भद्रवा, डोडा और फिर वहाँ से श्रीनगर तक जो है ये रूट जो है ये इख्तियार किया था पहले भी आतंकियों ने। और जम्मू से घुसपैठ करते हुए इन पारंपरिक रूट के रास्तों से ये आतंकी कश्मीर तक पहुंच सकते हैं। तो ये तीसरा फ़ायदा इन आतंकियों को इस पारंपरिक घुसपैठ के रास्तों से जो है वो किया जाना करते रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा दूं कि किस तरह से इन नदी नालों की बनावट है, किस तरह से इन पारंपरिक रास्तों का जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं आतंकी। इन नदी नालों के किनारों पर आप देखिए कहीं जगह जंगल हैं जहाँ ये आतंकी छिपते हैं और रात को इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद सुबह 5-6 बजे तक इनमें से कई आतंकी जो है वो जम्मू तक पहुंचते हैं। तो ये एक सुरक्षित रास्ता माना जाता है आतंकियों के लिए और इस बार यही माना जा रहा है कि इन्हीं पारंपरिक और सुरक्षित रास्तों में से 2 रास्तों में से एक का इस्तेमाल करके ये आतंकी हीरानगर तक पहुँचे हैं। और जहाँ उन्होंने एक गाँव पर हमला किया, गनीमत ये रही कि इस हमले में सिर्फ एक शख्स के घायल होने की खबर है, जबकि एक आतंकी को मार गिराया
लगाया गया है और दूसरे आतंकी को ढूंढा जा रहा है। लेकिन मकसद बड़ा था कि एक गांव को अटैक करो और वहां पर मैक्सिमम कैजुअलिटीज करो, लेकिन यहाँ बिल्कुल अजय, रास्ता कोई भी अपनाया गया होगा इन आतंकियों की तरफ से अब, लेकिन वापस इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि सेना की तरफ से मेगा सर्च ऑपरेशन घाटी में चलाया जा रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। घाटी में हो रहे आतंकी हमले को लेकर देश में गुस्सा है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन एक तरफ जारी है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है और जो ये आतंकी हमला हुआ है उसे लेकर जो लोग हैं वो मांग ये कर रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब इसका देना चाहिए। डोडा की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, कठुआ में भी, और पुंछ आगरा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और जयपुर में भी किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में जो ये हमले हो रहे हैं उसे लेकर गुस्सा लोगों के अंदर देखा जा रहा है। रियासी में आपने देखा तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ जिसमें कई जो बेगुनाह लोग थे उनकी जान चली गई, और इसी का बदला अब पूरा देश मांग रहा है कि जल्द से जल्द इसका बदला लेना चाहिए इन आतंकियों से। और बड़ी खबर आपको देते हैं, कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर के लिए कहा है, ये जानकारी मिल रही है। एक तरफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है, जिस तरीके से सेना ने पूरी घाटी में मोर्चा संभाला हुआ है, और अब ये जानकारी मिल रही है कि आतंकियों से सरेंडर करने को कहा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। आप तो देखिए कठुआ का ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर फायरिंग की गई थी, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था, और दूसरे से देखिए जो सरेंडर करने की जो अपील है वो की जा रही है। और अब अजय से और जानकारी ले लेते हैं। अजय, ये वीडियो हमने देखा जहां पर जो सेना है, जो पुलिस है, वो सरेंडर करने की बात कह रही है। अब क्या जानकारी मिल रही है? क्या एक को तो ढेर कर दिया है आतंकी को, क्या एक ही आतंकी छुपा हुआ है या फिर और भी हो सकते हैं वहां पर? जी देखिए, कल जम्मू के एडीजी आनंद जैन ने ये साफ कर दिया था कि 2 आतंकी थे जिन्होंने गांव पर जो है हमला बोला, और कुछ चश्मदीदों से एबीपी न्यूज़ ने बात भी की है और उन दोनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 2 आतंकी थे, हथियारबंद थे, जिन्होंने पहले गांव में फायरिंग की और फिर कुछ ग्रेनेड लॉब किए और एक आतंकी को मार गिराया गया था। वो कल रात ही एडीजीपी जम्मू ने क्लियर कर दिया था, और रात को पूरे जो सुबह का गांव है उस गांव को घेरेबंदी में रखा सुरक्षा बलों ने, और रात करीब 3:30 बजे कुछ गन शॉट्स हमें सुनाई दिए, और उन गन शॉट आतंकियों द्वारा चलाए गए गोली से सीआरपीएफ के एक जवान घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए यहाँ पास ही हीरानगर के अस्पताल ले जाया गया है। तो वहाँ पर जो है एक आतंकी की प्रेजेंस गांव से सटे हुए, गांव से कुछ ही मीटर दूर एक नाले में पाई गई है, क्योंकि रात को उस आतंकी ने फायर किया था सुरक्षा बलों पर। तो वहाँ पर अब कंसंट्रेशन जो है वो उस नाले में है जहाँ से आतंकी ने वो फायर किया था, और वहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जम्मू पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी एडीजी को यहाँ से जाते हुए देखा एनकाउंटर साइट की तरफ, तो वो वहाँ पर है, और कुछ देर पहले हमने ये भी देखा कि यहाँ पर ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि इस नाले में छुपे हुए आतंकी को ढूंढ निकाला जाए। और लगातार अब फोकस जो है वो उस नाले पर शिफ्ट हो गया है। हालांकि इसके साथ साथ गाँव में भी पूरी घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन एक आतंकी जो है वो अभी बताया जा रहा है जिंदा है, और वो इस नाले में, जो कि इसके गांव के साथ ही है, वहां पर छुपा हुआ है, जिसे ढूंढने के लिए और जिसके खात्मे के लिए इंतजार कर रही है सुरक्षा बल। और जैसे ही उसकी कोई जो है जानकारी या उसकी कोई लोकेशन सुरक्षा बलों को मिलती है, मुझे लगता है एक फाइनल असॉल्ट होगा और उस आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आयुषी जी, तो अजय ये जानकारी दे रहे थे जिस तरीके से कि एक आतंकी बचा हुआ है, जिससे आपने वीडियो भी देखा कि पुलिस कह रही है कि सरेंडर कर दे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे इसी से जुड़ी हुई, रियासी हमले के आतंकी का स्केच जारी कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से स्केच बनाया गया है जिसे जारी कर दिया है। 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है पुलिस की तरफ से। रियासी में बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, और ये चेहरा आप देखिए, ये वही चेहरा है
जो इस हमले में शामिल था, जिन्होंने कई बेगुनाहों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। और अब ये देखिए, ये स्केच बनाया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने उन आतंकियों का चेहरा पहचाना था, अब उसी जानकारी के हिसाब से ये स्केच बनाया गया है। साथ ही साथ जो 20 लाख का इनाम है वो भी घोषित किया गया है पुलिस की तरफ से। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ होंगे। जानकारी मिल रही है, जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे उपेंद्र। 30 जून को कार्यभार संभालेंगे उपेंद्र द्विवेदी। बड़ी जानकारी, नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल मनोज पांडे की जगह वो लेंगे। आपको बता दें कि 30 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे उपेंद्र द्विवेदी। तो सेना के नए जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब होंगे। आपको बता दें कि 30 जून को मनोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनकी जगह लेंगे उपेंद्र द्विवेदी।